Hello dear students, welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like, share the video also. Now, today we are going to start question number 11 of exercise 5.2. आज बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 लेके आए हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन केयरफुली. लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39, ठीक है ना, एंड सो ऑन, डॉट 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 एंड सो ऑन. तो यहां पर ये आपको एपी गिवन है और कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म है एपी का, जो ये एपी आपको गिवन है, ठीक है ना, इसका कौन सा टर्म है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, जो कि इसके 54th टर्म से 132 अधिक होगा. समझ गए बच्चे. तो देखिए सबसे पहली बड़ी बात यह है कि आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है? तो यहां पर विच टर्म ऑफ द एपी, इसका मतलब ये है कौन सा टर्म है, ठीक है ना. तो यहां पर आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. स्टूडेंट्स क्या करना है, एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा आपको फॉरवर्ड में बैकवर्ड डायरेक्शन में ले चलते हैं. जो हमने पिछले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं उसमें हमने एन की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, और एन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें गीता सार की तरह 3 चीजों की जरूरत होती है. वो कौन सी 3 चीजें हैं? पहली चीज है फर्स्ट टर्म मीन्स ए, दूसरी चीज है कॉमन डिफरेंस मीन्स डी, और तीसरी चीज है ए एन की वैल्यू. अगर ये हमारे पास 3 चीजें हैं तो हम एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज एन की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है. तो अब हमारी यहाँ पर सोच क्या है कि एन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर 3 चीजों की जरूरत है. पहली चीज क्या है, ए एन, दूसरी चीज क्या है, कॉमन डिफरेंस डी, और तीसरी चीज क्या है, फर्स्ट टर्म ए. ये अगर मेरे पास 3 चीज हैं तो हम बता देंगे स्टूडेंट्स कि विच टर्म ऑफ द एपी मीन्स एन की वैल्यू क्या है. तो ये तो थी आपकी इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट कि हमें क्या क्या चाहिए. जब आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो फिर उन चीजों को निकालने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना. तो चलिए स्टूडेंट्स हम ट्राई करते हैं इन्हीं चीजों को फाइंड करने के लिए. तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये जो एपी गिवन है इस एपी में क्या क्या गिवन है. तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिख रखा है फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है ना. कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो ये हमने लिख दिया 15 - 3 = 12. तो ए और डी तो हमारे पास आ गए स्टूडेंट्स. अब मेन बात क्या है कि हम हाउ टू फाइंड ए एन, लास्ट टर्म ऑफ द एपी कैसे फाइंड करें. तो पूरी कोशिश अब इसके लिए रहेगी, ठीक है. तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स 54 टर्म दिया गया है, कह रहे 54 टर्म का रिलेशन दिया गया है किसके साथ, 132 के साथ, ठीक है ना. तो पहले हम 54 टर्म को पता करेंगे कि 54th टर्म है कौन सा. कैसे पता हो जाएगा, वो ऐसे पता हो जाएगा स्टूडेंट्स क्योंकि ए और डी मेरे पास हैं. हम किसी भी टर्म को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ एपी की हेल्प से पता कर सकते हैं कि कोई भी टर्म, बशर्ते मेरे पास ए और डी पता होना चाहिए, ठीक है ना. सो हियर स्टूडेंट्स ए और डी तो मेरे पास है, दिस मीन्स दैट ये 54 पता कर लेंगे. तो 54th टर्म कैसे निकालेंगे, देयरफॉर 54th टर्म कैसे आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको मैं पहले कैलकुलेट कर लूं, a + 53d बाय द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ पे कितनी वैल्यू दे गई, एक ही मेरे पास, तो एक ही वैल्यू है मेरे पास 3 और प्लस 53 और इंटू डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 12, ठीक है ना.
कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो गया 3 और प्लस इसका मल्टीप्लाई करो, 12 3 या 36 का 6 आ गया, कैरी 3 आ गया आपका, तो ये कितना आ गया 60 प्लस 3 63। अब इसको बच्चों ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद, तो इम्प्लाइज 50th टर्म का मतलब क्या हो गया A54, और ये आपका आ गया स्टूडेंट्स, इनको ऐड करेंगे 3 और हो जाएगा तो 639। तो ध्यान रखिएगा ये A54 की वैल्यू है स्टूडेंट्स। नाउ विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो अब क्या है किसका, विच टर्म ऑफ द एपी, तो हम इसका एपी मान लेंगे लास्ट टर्म। ठीक है, क्या मान लेंगे लास्ट टर्म को हम इसको मान लेंगे। लेट एन बी द लेट, यहां पर लिख दीजिएगा लेट, जिसको मैं बता रहा था, एन बी द, एन हमने क्यों माना बच्चों, क्योंकि जब भी हम किसी एपी को सॉल्व करते हैं तो जिस चीज को पूछा जा रहा है हमसे एपी में एंड सो ऑन करके, तो हम उसको लास्ट टर्म ही कंसीडर करके चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ये कितने किससे है 132 मोर देन, विदा 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। समझ गए होंगे बच्चे, विच टर्म की बात कर रहे थे, तो अभी मुझे टर्म पता नहीं है, तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि एन एक टर्म है इस एपी का जो कि 132 इस वाले टर्म से अधिक है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स 54th टर्म की वैल्यू तो मेरे पास आई गई, हमने आराम से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ट्राई टू फाइंड ए एन। सो हियर कंसीडर ए एन बी द 132th टर्म मोर देन दैट ऑफ 54th टर्म, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा ए एन, इसका मतलब ए एन बड़ा है तो दोनों इक्वल कब होंगे स्टूडेंट्स, तो ए 54th टर्म है, इसमें हम 132 को ऐड कर देंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा है 132 किससे, इससे। तो व्हेन दे आर इक्वल इफ वी ऐड 132 विद A54, सो दे आर इक्वल। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, an इक्वल्स टू स्टूडेंट्स A54 की वैल्यू कितनी है 639, सो हियर पुट 639 और प्लस 132। अब इनको ऐड कर देंगे स्टूडेंट, तो आप ऐड कर लीजिएगा 771 आपका हो गया, ठीक है ना। ये आ गया आपका ए एन की वैल्यू। नाउ वी अप्लाई लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसको हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो देयरफॉर अप्लाइंग फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दीजिएगा। एन की वैल्यू मेरे पास इंप्लाइज दैट 771 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है मेरे पास स्टूडेंट्स कितने, ऊपर देखिए 3 रख लीजिएगा, प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 12 इंटू 12। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको हम इसी साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा ट्रांसपोज करेंगे तो 771, ये प्लस का 3 है, इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस का 3 और इक्वल्स टू ये 12 हम आगे ले लेंगे इनटू में बच्चों है इसलिए 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा n माइनस 1। दिस इंप्लाइज 700 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और इक्वल्स टू 12 n माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स 12 को हम नीचे ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो 768 अपॉन 12 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको आप कट कर सकते हैं, 12 6 जा और 4 जा, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपका 64 इक्वल्स टू n माइनस 1। दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 64 प्लस 1, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो इंप्लाइज n इक्वल्स टू
65। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझा भी दिया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है ना? सी यू अगेन with a new lecture. Till then, stay healthy and take care. Bye bye.